सो हम लोग आज एक्सरसाइज 1A आर एस अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आप आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि आपको डिफाइन करना है रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता होगा रिलेशन क्या होता है, आपको पहले से आपको बता चुके हैं रिलेशन क्या होगा। मान लेते हैं कोई जो है, थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सपोज कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ए कोई सेट है, ए बी एनी सेट, ठीक है। अगर कोई सेट है और अगर आर कोई है, आर मतलब क्या कहते हैं, अगर आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो ए को यहाँ पे ये इसको जो कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि आपको बताइए डोमेन क्या होगा। तो आपको पता होगा डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन जो होगा वो क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट का जो मेंबर होगा उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। और रेंज मतलब होगा आपका क्या, सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट। एक आपको हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि सपोज कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है, सपोज ए कोई सेट दिया हुआ जो है 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस ए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या होगा आपका, क्या होगा ये 1 1, फिर होगा आपका 1 2, फिर होगा 1 3, फिर होगा आपका 2 1, फिर होगा आपका 2 2, फिर होगा आपका 2 3, फिर से हम लोग 3 से लेंगे 3 1 3 2 और 3 3। तो ये उसका रिलेशन आ गया। और सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, आप देखें पहला कोऑर्डिनेट में कौन आया, वो आपका डोमेन होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा बताएं आप, डोमेन ऑफ रिलेशन जो होगा एक आया है और अलग अलग एलिमेंट आना चाहिए 2 और 3, मतलब डोमेन क्या हो गया 1 2 3। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में भी वही आया होगा, तो रेंज भी क्या होगा इसका, रेंज भी होगा इसका कितना 1 2 3। तो ये चीज़ था क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक्सप्लेनेशन बताएं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में क्या क्वेश्चन था आपका, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन है। ओके, सो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया वो देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में 2 में दिया हुआ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है। ऑफ द रिलेशन क्या क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले तो दिया हुआ है इसका -1 1, फिर है 1 2 2 4, 1 2 2 4 और दिया हुआ है कितना -2 4, ठीक है, -2 4। तो सबसे पहले आप डोमेन निकालें, इसका क्या होगा डोमेन। तो डोमेन के लिए आपको बता चुके थे, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन इसका क्या होगा बताएं। फर्स्ट में कौन कौन आया, -1 1 2 -2, इसका मतलब ये होगा इसका -1 1 अलग अलग होना चाहिए सब, ठीक है। और रेंज कौन होगा देखें आप, रेंज क्या होगा इसका। तो रेंज में आप देखें क्या है, सेकंड में कौन है 1 2 4, मतलब 1 2 4 मतलब 1 2 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है लिखा हुआ है क्या, कुछ सेट दिया हुआ है आपका, ठीक है। उसका जो रिलेशन निकालना है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। हम क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, लेट ए इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये लिखा हुआ है।
उसके बाद एंड आर बी द रिलेशन, एंड आर बी द रिलेशन, एंड आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन डिफाइंड, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू क्या है, ए बी सच दैट ए बी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, एंड ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ए डिवाइड्स बी, मतलब ये चीज़ आपका लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि बताइए डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। तीन चीज़ फाइंड करना है आपको। पहला फाइंड क्या करना है आपको, नंबर 1 रिलेशन, दूसरा डोमेन, फिर अगला तीसरा रेंज, ठीक है। ये चीज़ फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसका रिलेशन पहले क्या आएगा आपको। तो आप देखिए रिलेशन में क्या आ जाएगा। आई थिंक जो है आपको कितना रिलेशन बनेगा इसका देखिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे को हम लोग को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग तो रिलेशन निकालेंगे इसका, उसके बाद हम लोग जो है इसका आगे काम करेंगे। इसका r इक्वल्स टू क्या होगा, 1 से जो है 1 से रिलेशन बनेगा किसके साथ, 1 के साथ, फिर 1 के साथ 2 के साथ बनेगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या क्या बनेगा रिलेशन देखिए, आपका 1 AB मतलब ये होगा 1 2, फिर क्या होगा आपका 1 3, फिर क्या होगा आपका 1 4, फिर क्या होगा आपका 1 5, क्योंकि ये पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करना चाहिए। 1 से तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, 2 से 1 नहीं होगा, 2 से 4 होगा, 2 से 2 तो नहीं लेते थे क्योंकि उसको ले चुके हैं। 2 से कितना होगा 6 होगा, 3 से 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 से 6 होगा, और आपका कुछ नहीं होने वाला। इतना ही आपका रिलेशन बना, ये आपका रिलेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप डोमेन देखें, तो डोमेन क्या होगा बताएं, डोमेन ऑफ आर देख, मतलब सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखने क्या क्या है, 1 1 1 2 3, मतलब दिया हुआ है 1 2 3, ये आपका डोमेन आया। रेंज का मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 4 5 6, यस 2 3 4 5 6, ये रहा आपका आंसर आ गया 2 3, यस 2 3 4 5 6। तो ये आपका डोमेन हुआ, और ये आपका आर इक्वल्स टू दिया हुआ ए क्यू, ये दिया हुआ ए और ए क्यू, सच दैट क्या है इसमें, ए इज प्राइम नंबर लेस देन 10, ए इज प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10, ए जो प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, वही सेम चीज़ निकालना है आपको, सेम चीज़ निकालना है आपका। सबसे पहले निकालना है तो फाइंड रिलेशन, नंबर 1, नंबर 2 डोमेन, नंबर तीसरा रेंज, ठीक है। आप फाइंड करें इसी तरह करके, आपको बता चुके हैं डोमेन रेंज कैसे निकाला जाता है, रिलेशन पहले निकालेंगे आप। तो बताएं आप सबसे पहले जो है ए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर बताएं कौन कौन सा प्राइम नंबर, 1 से लेकर 10 तक में प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, और 10 तो होगा ही नहीं। इतना प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका रिलेशन बनाएंगे आप, आर इक्वल्स टू क्या होगा 2, और 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 5 का क्यूब 125, 6 नहीं है 7 का क्यूब 343। अब डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो ये फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। और इसका रेंज क्या होगा देखिए आप, रेंज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो 8 27 125 और 343, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग 5 नंबर में इसी तरह का क्वेश्चन है, सारा उसमें 3 क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको 1 बाई 1 करके हम सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए पहला 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर में दिया हुआ रिलेशन निकालना। पहला देखिए आप, हम क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बता रहे हैं यहाँ पे। 5 का 1 में क्या है आपका दिया हुआ, R1 इक्वल्स टू दिया हुआ है, R1 इक्वल्स टू दिया हुआ A बाई 1 बाई A, ठीक है। A बाई 1 बाई A वेयर A इज बिलोंग्स टू सच दैट A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका वैल्यू जो है, एंड इसका जो वैल्यू है वो 1 का इक्वल है और 5 का भी इक्वल है, मतलब 1 से बड़ा और इक्वल और 5 से छोटा, 5 का इक्वल और छोटा। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो जाएगा बताएं आप। ए का होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब यहाँ वैल्यू बैठाएं, रिलेशन निकालें इसका। तो रिलेशन निकलेगा, पहले 1 लिखेंगे तो 1 बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले 1 लिखेंगे तो 1 बाई 1 होगा, फिर 2 लिखेंगे तो 1 बाई 2 होगा, 3 लिखेंगे तो 1 बाई 3 होगा, 4 लिखेंगे तो 1 बाई 4 होगा, 4 लिखेंगे तो 1 बाई 4 होगा, और 5 लिखेंगे तो 1 बाई 5 होगा। तो ये आपका रिलेशन निकल गया। अब उसको लोग डोमेन निकालें। तो डोमेन निकालने के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 1 2 3 4 5, ये आपका डोमेन होगा। और रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या है आपका 1 है, 1 बाई 2 है, 1 बाई 3 है, 1 बाई 4 है, 1 बाई 5, ये आपका रेंज निकल गया, ठीक है। तो ये आपका एक रेंज हुआ, एक आपका डोमेन हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2, ठीक है। अब 5 का 2 देखेंगे हम लोग, 5 का 2 बनाते हैं। और बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपका, वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स के बेसिस पे है, वो आपको हम सिखाएंगे। जब तक सेट्स का क्लासिफिकेशन नहीं सीखेंगे तब तक आप इसको नहीं बना सकते। 5 का 2 में दिया हुआ है R2 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, R2 इक्वल्स टू दिया हुआ है AB सच दैट, ये आपका पेयर है AB सच दैट A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। बी भी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। बी भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और क्या है इसमें, एंड A प्लस 3B, एंड A प्लस 3B इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। आप देखें इसको बना के, ठीक है। आप इसको बनाएंगे तो क्या आएगा, देखिए मतलब A भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, B भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है कि आपको A प्लस 3B इक्वल्स टू कितना आना चाहिए। आप ऐसा वैल्यू पुट करें कि A प्लस 3B मतलब A पॉट का वैल्यू कितना आना चाहिए, 12, ऐसा रिलेशन बनाएगा आपका। तो कौन कौन सा होगा आप देखिए। आप मान लेते हैं A का वैल्यू 1 पुट करेंगे, और B का अगर आप मान लेते हैं, हम A का 1 लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 A का कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, और B का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 3 लेते हैं। तो क्या होगा, हो जाएगा 12 आपका। यहाँ पे आपका बैठ जाएगा 1, और यहाँ पे बैठ जाएगा आपका 3 इंटू 3, सॉरी ये तो नहीं आया यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे आप देखें 3 3 जा 9, 3 12 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, एक रिलेशन क्या बने, एक बन गया सेट मिला 3 3। इस तरह के सेट आप खोजें, और कितना सेट होगा आप इसको देखें बना के, ठीक है। इस तरह के सेट को आप देखेंगे कितना इसमें आ रहा है आपका, उसको आप देखें इसमें, ठीक है। तो पहले तो 3 3 आएगा, फिर आपका देखें दूसरा वैल्यू कुछ आएगा क्या, देखें A का वैल्यू अगर हम लोग 6 लेते हैं, A का वैल्यू कितना ले रहे हैं 6, और B का वैल्यू भी कितना लेते हैं 2, तो देखें 12 आ जाएगा आपका। देखें तो A 6 होगा इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, 3 2 जा 6 6 12। इसका मतलब क्या हो गया आपका A B, मतलब 6 और 2 भी एक रिलेशन बनेगा, ठीक है। इसी तरह करके और खोजें, आप खोज के देखें, आपका शायद आपका कुछ और मिल जाएगा आपका 9। आप देखिए नेक्स्ट हम लोग 9 1 चेक करते हैं। 9 1 में क्या आएगा देखें, तो 9 1 में हम लोग अगर 9 1 भी आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 9 यहाँ पुट होगा, यहाँ 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो टोटल रिलेशन आपका आ गया, क्या क्या आ गया बताएं आप, 3 3 आ गया आपका, उसके बाद क्या आया 6 2 आया, और 9 1 आया। और कुछ तो आपका और सोचें, अगर आपका और कुछ रिलेशन अगर आता है, अगर A का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो नहीं आएगा, 2 को अगर पुट करेंगे तो वो 2 3 जा 6, और 6 और 2 का वैल्यू 2 अगर रखेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे रखना पड़ेगा कितना, हमको चाहिए कितना 12। इसका मतलब हम लोग को नहीं आ सकता, 3 से आ गया है, 3 से हम लोग ले चुके हैं। 4 से 4 1 जा 4 नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, 6 से आ गया, मतलब इतना ही होगा इसका, ठीक है। अब इसका डोमेन निकालें। डोमेन क्या होगा बताएं, सेट ऑफ द फर्स्ट
सेट ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो डोमेन इसका कितना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन कौन है, 3 है, 6 है और 9 है, तो आपका ये 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। नेक्स्ट रेंज, रेंज क्या होगा आपका, देखिए रेंज में आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, 3 to 1, मतलब 1 to 3 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसी का लास्ट है 5 का थर्ड, उसके बाद क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। तो R3 में क्या है आपका, R3 में आपका रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट, ए बी इक्वल्स टू दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू दिया हुआ है ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू क्या है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस 1, बी इक्वल्स टू दिया है मॉडुलस ऑफ ए माइनस 1, और ए इज बिलोंग्स टू जेड, ए इज बिलोंग्स टू जेड, और यह है आपका मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन 3, ये आपको दिया, सारा चीज़ निकाले यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आएगा आपका यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ए का वैल्यू आप डिफाइन करेंगे क्या होगा, एक मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू जो है 3 से कम होना चाहिए। इसका मतलब आपको तो 3 तो ले सकते हैं, इसको 2 भी आएगा, ठीक है, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, ठीक है, 1 भी आएगा, उसके बाद जो है -1 भी आएगा, ठीक है, -1 भी आएगा, उसके बाद जो है -2 भी आएगा, फिर -3 भी आएगा। तो ये सारी चीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है, और 0 भी आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3, ये सारी चीज़ आ जाएगा। ये सारे का वैल्यू जो होगा आपका 3 से कम होगा जब मॉडुलस निकालेंगे आप। तो सबसे पहले रिलेशन इसका निकाल लेते हैं। R3 इक्वल्स टू क्या होगा बताएं, पहला बी मतलब इसको लेंगे, तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ए और बी लेते हैं हम लोग, तो बी लेकर लेंगे हम लोग, बी जो है a - 1 से कम है, मतलब इसको अगर ए लेते हैं, ए अगर इसको लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 3 - 1 कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। फिर अगर इसको 2 लेते हैं, 2 - 1 तो क्या होगा, 2 - 1 1 होगा। फिर अगर इसको 1 लेते हैं तो 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा, 1 मतलब 0 होगा। फिर अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा आपका, 0 - 1 मतलब क्या होगा, 1 होगा। फिर अगर -1 लेते हैं तो -1 लेंगे तो क्या होगा, -1 - 1 -2, इसका मतलब 2 होगा। अगर -2 लेते हैं तो -2 लेंगे तो -3 मतलब 3 होगा, -3 लेंगे तो यहाँ पे -3 और -1 क्या होगा, 4 होगा। तो ये आपका डोमेन निकल गया आपका। इस डोमेन में जो है आपका, डोमेन में क्या क्या आ जाएगा आपका, देखें फर्स्ट सेट तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, और क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3, ये आपका डोमेन आ गया। और ये आपका रेंज आ गया, ठीक है। रेंज में आपका क्या आ जाएगा, आपका रेंज में सेकेंड सेट आपका आएगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, फिर होगा आपका 2 तो हो गया है, 3 हो गया, 3 होगा, 4 होगा। ये आपका डोमेन आया, एक तरफ आपका रेंज आया, ठीक है। -3 आया, -2, -3, -2, 1 -1, ठीक है, -1 -2 1, ठीक है। तो उसके बाद जो है डोमेन में आपका -3 -2 -1 1, उसके बाद है 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1, एक ही बार बनाएगा, इसमें 2 बार नहीं लिख सकते। 4 3 2 1 4 3 2 1 0, ओके, 4 3 2 1 0, ओके। तो ये सारे आपका क्वेश्चन था 1 2 लेके 5 तक बताया आपको। नेक्स्ट में आपको क्लासिफिकेशन इसका बताएंगे, क्लासिफिकेशन से आप सीखेंगे इसको। ओके, थैंक यू।